हर अमीर और हर गरीब एक जैसा नहीं होता। जैसे कि एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती। मुखलसी और मुखलसी, इन दोनों में क्या इम्तियाज़ है, आज मैं इस बात पर आपको थोड़ा बहुत शेयरिंग करूँगा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने मुकम्मल सुनना है और तवज्जो से सुनना है। अगर एक बार आपको समझ ना आए तो दूसरी बार आप सुन सकते हैं, ताकि आपका भी भला हो सके और दुनिया का भला हो सके। और मेरा ये जो SMS है, पैगाम है, ये भी आप तक पहुंच सके और आप इस पैगाम को आगे भी शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। कमेंट्स आपकी मर्जी है। बाकी बात सुने। मुफलसी आजकल के दौर में ऐसी है कि मुफलिस इंसान यानी कि गरीब इंसान, मफलूकुल हाल इंसान, इंसानियत के नाते से तो एहसासात ख़त्म हो चुके हैं, मगर कहीं कहीं थोड़े बहुत निशानियां हैं। तो इन निशानियों को अल्लाह करे कि कायम रहें। और दूसरी बात यह है कि मुफलिस इंसान, गरीब इंसान जितना भी ईमानदार हो और जितना भी नेक हो, पारसा हो, करप्शन से, हर चीज़ से पाक साफ हो, फिर भी वो मुजरिम है। क्यों कि उसकी जो गुर्बत है ना, वही उसकी जुर्म है, वही उसका जुर्म है। इसी वजह से उनको अपने रिश्तेदार, अबाओ अजदाद वगैरह, अजीज़ व अकारिब सब छोड़ देते हैं और हकीर सी नज़र यानी कि कम तरीन नज़र से देखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ईमानदार, जितना भी ईमानदार हो, जितना भी पारसा हो, जितना भी पक्का हो, तो वो उस पे एतबार भी नहीं करते। एतबार किस पे करते हैं? जिसके पास दौलत है, चाहे वो जो भी हो, सो भी हो, उस पे एतबार किया जाता है, मगर मुफलिस इंसान पर एतबार नहीं किया जाता। ये आजकल की दुनिया में, आजकल के वक्त में ये जो महसूसात मुझे हुए हैं, मैं इस आलम से गुज़र रहा हूँ तो मुझे पता है। तो मैं यही आपसे पैगाम देना चाहता था कि मैं यही इसी आलम से गुज़र रहा हूँ। तो मुफलिस इंसान के लिए एक मैसेज है मेरा कि वो जितना भी गुर्बत है उनको, जितना भी मुफलिसी है, वो अपनी गुर्बत जाहिर ना करे किसी के आगे भी। लेकिन बात यह है कि जाहिर ना करे, वो तो कोशिश करेगा, जाहिर नहीं करेगा, कभी भी जाहिर नहीं करेगा। लेकिन घर में बैठे हुए उनके कोई ना कोई रिश्तेदार उनके ही घर से कोई ना कोई ज़ाहिर कर देगा, जी ये गरीब हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं। तो ठीक है जी, और उस पे इल्ज़ाम तराशियाँ और बाकी सब कुछ लगने वाले अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार, उन पे सब उनको काम तरीन नज़र से देखते हैं और उनको कुछ समझते भी नहीं। चाहे ईमानदार हो और एहसानात भी हो उस गरीब से इंसान के, तो वो एहसानात कोई काम के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते। तो इसीलिए बेहतर है कि गरीब एहसानात करे ना करे तो कोई फ़ायदा नहीं है गरीब को। उसको बस यही फ़ायदा है कि उसको अल्लाह तो अजर देगा, बाकी इंसान तो अजर नहीं दे सकता। और अमीर लोग चाहे जो भी हो, सो भी हो, वो जो करें सो करें, लेकिन उन साथ दुनिया में कोई नेक और पारसा, कोई ईमानदार नहीं है। ये हकीकत है कि अपने गैरों में ना देखें इस बातों को देखना है। अगर आपने आजमाना है तो आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने अजीज़ व अकारिब में, आप अपने हल्का यारान में आप इसे देख कर, चेक करके आजमा सकते हैं
कि आपके पास कितने दोस्त बैठते हैं, कितने दोस्त चले जाते हैं। बेहतर है कि वो एक सराकी की मिसाल है कि चिट्टे कपड़े खीसे खाली, यानी कि सफ़ेद लिबास और थाल्टी वगैरह कमाल, और बाकी जेबों में कुछ भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों की नज़र में आप पर्सनैलिटी वाले और अच्छे मुअज़्ज़ज़ लगेंगे, और उमराबी अमीर लोग भी आपको सलाम करेंगे, इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, और गरीब लोग जो है ना वो भी आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। बात यह है कि उनको ये पता ना चले कि आप गरीब हैं। अगर उनको पता चल गया कि आप गरीब हैं तो वो आपको पता नहीं क्या क्या ना सुनाएंगे, जो आपकी बर्दाश्त से भी बाहर हो जाएगा। मैं आज का ये पैगाम उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ओवरसीज़ बाकी जितने भी मेरे दोस्त, अहबाब, बहन, भाई जितने भी जहाँ भी है ना, ये सब तक पैगाम पहुँच जाए कि अपनी गरीबी को आपने शो नहीं करना, अपनी मुफलसी को आपने इशू नहीं बनाना, इसको टेंशन भी नहीं लेनी, इसकी परेशानी भी नहीं लेनी, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेन मकसद यही है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, जो भी करना पड़े करो। लेकिन बात यह है कि गरीब आदमी अगर खुदा ना खास्ता कोई भी यानी कि गलत काम तो नहीं कर सकता, ईमानदार हो, गरीब हो और मुफलिस हो और खौफ खुदा वाला हो, तो वो गलत काम तो नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि वो अदाकारी, इल्म, फ़न के ज़रिए कुछ ना कुछ अपने जीने के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करता ज़रूर है। मगर बात यह है कि सब कुछ करने के बावजूद फिर भी उसे सिला क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो सिले की उम्मीद किसी से भी मत रखें, सिले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखें, और अज्र की उम्मीद जो है ना, सिर्फ उम्मीद वासिक सिर्फ अल्लाह ताला से रखें, बाकी किसी से ना रखें। ना कोई आपकी मदद करेगा, ना कोई आपको जानता है, ना कोई आपको मानता है, सिवाय उस खालिक के हकीकी के जो जिसने पैदा किया है, और जिसने पैदा किया है और जो दे रहा है और जो आपको देख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं आपको बाखूबी जानता। तो बेहतर है कि आप कोशिश करें कि ऐसे हालात में आप किसी को अपने हालात से आगाह ना करें। दूसरी एक और पैगाम भी है और मैसेज भी है कि कोई भी हो, आजकल के इस वक्त में कोई भी हो, किसी को ना अपने घर आने दो और ना घर का पता बताओ। क्यों कि बेहतर है कि उसको अगर घर आने दिया, घर का पता चल गया, तो उसको माहौल का, हालात का पता चल जाएगा कि ये जी मुफलिस है, मफलूकुल हाल है, ये गरीब है, इंतहा का गरीब है। तो फिर वो आप पर ताने कसने में, ताना जनी में, तंजबाजी में वो आपसे पता नहीं क्या क्या कुछ उम्मीदें लगाएगा, और वो अपनी एक नामवरी के लिए आपके साथ पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकता है, क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि अपने आप को सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सिर्फ रो रो कर उनसे बस इल्तिजा करनी चाहिए। क्यों कि ये भी सोचना चाहिए कि जिसने दी है वो ले भी सकता है, जिसने गुर्बत दी है वो गुर्बत उठा भी सकता है और उसको नवाज भी सकता है, और जिसने दौलत दी है वो दौलत छीन भी सकता है। मगर बात यह है कि उसको हकीर भी बना सकता है, फकीर भी बना सकता है। जिसने दी है, दी किसने है? मालिक ने।
मेहनत इंसान की होती है। ये नहीं कि इंसान की मेहनत नहीं होती, बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती। और मेहनत में मोहब्बत हो तो वो मेहनत थकावट नहीं महसूस होती, उस मेहनत में थकावट महसूस नहीं होती जिस मेहनत में मोहब्बत हो और जिस मोहब्बत में मेहनत हो। दोनों यानी कि एक लाज़िमुल मलज़ूम समझ लें कि जिस मोहब्बत में मेहनत हो, जिस मेहनत में मोहब्बत हो तो उसमें थकावट नहीं होती, वो शौक ही होता है और काम भी चल जाता है। और जिसमें थकावट होती है वो न शौक होता है न मेहनत होती है, वो बस एक क्या कहते हैं जी, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने होस्ट हमराज उजवी और फनी कॉमेडियन नाम आई एम मिस्टर खामखा को बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस पैगाम को आज आपने बर्दाश्त भी किया और सुना भी। और यही रिक्वेस्ट है कि कार सवाब शायद कि किसी का भला हो जाए, तो मेरी इस वीडियो को आगे अगर आप शेयर कर देंगे तो इसका अजर मैं तो नहीं दूंगा आपको, अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। सलामत रहिए, दुआओं में याद कीजिएगा।